दिवाली आने ही वाली है दोस्तों, और सभी घरों में मिठाइयाँ और स्नैक्स बनाने की तैयारी भी ज़ोरों से चल रही है। तो चलिए आज हम भी दिवाली स्पेशल बेसन के लड्डू बनाने वाले हैं, जिसको बनाना बेहद ही आसान है और मैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ये लड्डू बनाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बेसन के लड्डू बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन ले लेते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए वैसे तो हलवाई लोग हल्का सा मोटा बेसन यूज करते हैं, लेकिन हम घर पर जो बेसन यूज होता है महीन वाला, हम उसी से लड्डू बनाएंगे, क्योंकि हम इसको ही दानेदार बनाने वाले हैं। तो मैं 2.5 कटोरी बेसन का यूज कर रही हूँ। 2 कटोरी बेसन हमने ले लिया है और आधा कटोरी बेसन हम और लेंगे। अब हम 2 चम्मच शुद्ध घी का यूज करेंगे। बेसन को हम दानेदार बनाने वाले हैं, इसलिए हम घी का यूज करेंगे। घी डालने के बाद हम 3 चम्मच ठंडा दूध लेंगे। हमें गरम दूध बिल्कुल नहीं लेना है, हम ठंडा दूध ही यूज करेंगे। 3 चम्मच हमने दूध डाल लिया है। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि दूध और घी का मोयन पूरे बेसन में अच्छी तरह से लग जाए। हम दोनों हाथों से भी इसे अच्छी तरह से रब कर करके मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारा बेसन अच्छी तरह से दानेदार बन जाए। बेसन को और दूध घी को हमें अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए दोनों हथेलियों से मलना है। बेसन को मलते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए बेसन हमारा अच्छी तरह से दानेदार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही यूज नहीं करेंगे, बेसन को हम छान लेंगे, जिससे कि हमारे बेसन में दाना एक समान रहे। नहीं तो ऐसे यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की गांठें रहेंगी, जो कि लड्डू में बीच में आ सकती हैं। हम एक छन्नी की सहायता से बेसन को छान लेंगे। इसी तरीके से हम सारे बेसन को छान लेते हैं, और जहाँ जहाँ बेसन की गुठलियाँ हैं उन्हें हम उंगलियों से अच्छी तरह से फोड़ते जाते हैं और साथ ही साथ बेसन को छानते जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, छानने के बाद बेसन बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। जब तक हमने बेसन को रेस्ट के लिए रखा है, तब तक हम क्या करते हैं, बूरा बना लेते हैं। बूरा या तगार, जो भी आप कहते हो। बूरा बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बूरे से हमारे जो बेसन के लड्डू हैं वो अधिक दानेदार बनते हैं, इसलिए हम बूरे का यूज करेंगे। हम 1.25 कटोरी के करीब चीनी लेंगे। बूरा बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट का ही समय लगता है, इसलिए हम इसको घर पर ही बनाकर तैयार कर लेंगे। चीनी में हम 1/4 कटोरी के करीब पानी डाल देंगे। बस हमें इससे ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है। हम चीनी को चलाते जाते हैं, जिससे कि हमारी चीनी तले पर चिपके नहीं। चीनी चलाते चलाते ही पिघलना शुरू हो जाती है। चीनी को हम बराबर चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से पिघल ना जाए। चीनी हमारी पिघल गई है और इसमें झाग बनना शुरू हो गए हैं। जैसे ही चीनी में झाग ज़्यादा दिखने लगेंगे, वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे।
क्योंकि झाग बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए थे। लेकिन हमें चम्मच से चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हम बराबर इसको चलाते रहेंगे क्योंकि इसी स्टेज पर हमारा बूरा बन करके तैयार हो जाएगा। तगार को चलाते चलाते ही झाग ख़त्म हो गए हैं और ये देखिए हमारी शक्कर बनना शुरू हो गई है। सॉरी, शक्कर नहीं, बूरा बनना शुरू हो गया है। ये देखिए बूरा लगभग बन ही गया है, लेकिन इसमें जो बड़ी बड़ी गांठें दिख रही हैं उनको हमें ख़त्म करना है। बूरे में इन गांठों को ख़त्म करने के लिए हम पोटैटो मैशर का यूज करेंगे। इससे हमारी जो बूरे में बड़ी बड़ी गांठें हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी और बूरा एक समान बन करके तैयार हो जाएगा। हम जिस बर्तन में तगार को बनाएंगे उसी बर्तन में हमें ये प्रोसेस करनी है, अलग से हमें कोई और बर्तन यूज नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा बूरा बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको छू कर भी दिखा रही थी कि इसमें कितने अच्छी तरह से दाने आए हुए हैं। बूरा बनाने के बाद अब हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं और हम अब लड्डू बनाने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम शुद्ध देसी घी का यूज करेंगे। मैंने 3/4 कटोरी के करीब घी का यूज किया है, जिसमें से मैंने पूरा घी इसमें नहीं डाला है। इसमें लगभग मैंने आधा कटोरी घी का यूज किया है। 2.5 कटोरी बेसन में हमें आधा कटोरी घी का यूज करना है। घी को गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है, हमने जो बेसन को रेस्ट पर रखा हुआ था उस बेसन को हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों, मैं आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो आप प्लीज़ इसे पूरा देखिए। अब हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर बेसन को लगातार चलाते रहना है। फ्लेम को हमें बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे 14 से 15 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। दोस्तों, बेसन के लड्डू बनाने में बस यहीं थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जब ये लड्डू बनकर के तैयार होते हैं तो आप देखिएगा इतने शानदार बनते हैं, इतने दानेदार। बेसन को चलाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अभी हम बेसन को लगातार 8 से 10 मिनट और चलाएंगे। आप देखिए घी अच्छी तरह से बेसन ने पी लिया है और घी की वजह से आपको दिख रहा होगा कि हमारा बेसन बंधना शुरू हो गया है। बस ऐसे ही हम इसे मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चलाते हुए थक जाते हैं तो आप घर पर किसी दूसरे की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बेसन को चलाते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं और बेसन ने हल्का हल्का कलर बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी हम इसको 2 से 3 मिनट और चलाएंगे, जिससे कि हमारे बेसन का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अब बेसन घी छोड़ना शुरू कर देगा क्योंकि यह अपने भुनने की लास्ट स्टेज पर है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पर हमें गैस को बंद कर देना है और हमें बेसन को कढ़ाई में अब बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, नहीं तो इसकी कुकिंग प्रोसेस चलती रहेगी। हमें इसे जल्दी से किसी दूसरे बर्तन में पलट लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसका कलर बदलने लगेगा जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम इसे दूसरे बर्तन में खाली कर लेंगे। आपको अभी ये बेसन थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये जैसे ही ठंडा होगा अपनी लड्डू बनाने की स्टेज पर आ जाएगा। हमें इसे अभी लगातार चलाते रहना है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा रंग बदलना शुरू कर देगा, इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे।
बेसन हमारा काफ़ी ठंडा हो गया है, ये सिर्फ हल्का हल्का गुनगुना सा है। तो इसमें हम अपना बनाया हुआ बूरा डाल देंगे और बूरे को हमें अच्छी तरह से बेसन में मिक्स करना है। हम हाथों की मदद से ही इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथों से बेसन अच्छी तरह से बूरे में मिल जाएगा। चम्मच से ये इतनी अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप हाथों का ही यूज करें। अब देखिए, आपको जो बेसन पतला दिख रहा था, अब देखिए उसका टेक्सचर। ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी और शुद्ध चीज़ घर पर बनती है। अब हम लड्डू बांध लेते हैं। हम थोड़ा सा बेसन का पोर्शन लेते हैं और इसे लड्डू के रूप में बनाना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो दोनों हाथों की मदद से भी इसे गोल गोल बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें लड्डू बना लेने हैं। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमारा बेसन ठंडा हो गया है और यह ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी पतला नहीं रहता। ये देखिए, मैं आपको एक लड्डू पास से भी बना करके दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, सारे लड्डू हमने बांध लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको गार्निश कर देते हैं। मैं इसे सुंदर दिखाने के लिए ही पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों। बेसन के लड्डू प्लेन ही बनते हैं, तो इसको गार्निश करना बिल्कुल ऑप्शनल है। आपकी मर्ज़ी हो तो आप गार्निश करें, नहीं तो इसे प्लेन ही रहने दें। तो दोस्तों, बिल्कुल शुद्ध देसी घी से बनकर लड्डू तैयार हैं। ये इतने दानेदार बने हैं दोस्तों, आप घर पर इन्हें ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरे लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।